हेलो एवरीवन, मैं रेहान सर एक बार फिर आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आइए आज हम इस क्लास के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहली चीज फ्यूचर परफेक्ट। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी टेंस के लास्ट में वर्ड है परफेक्ट, इसमें हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म लगे। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होगी। जहां पर भी हिंदी के सेंटेंसेस में ये शब्द दिख जाए आपको, तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूचर परफेक्ट या कोई सा भी परफेक्ट, उसमें हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव होगी। शैल हैव और विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इन दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करें। ठीक है। वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल हैव का। तो सबसे पहली चीज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जो है उसको समझेंगे, और उस रूल को समझने से पहले ये समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल हों, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट लिखेंगे, विल और शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जो विल और शैल है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसे और आसान तरीके से समझेंगे। वह 2027 तक अपना कोर्स पूरा कर चुकी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वाक्य में लास्ट में चुकी होगी, तो ये फीचर परफेक्ट। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब ये तीन में से कोई एक शब्द आएगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो फीचर परफेक्ट होगा। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? वह की इंग्लिश तो शी, और शी के साथ हम लगाएंगे विल। क्योंकि मैंने यहाँ बताया आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लिखेंगे? विल है। तो शी के साथ हम लिखेंगे विल, तो मैंने लिखा विल। फिर हम विल के बाद फिर हम विल के बाद हैव लिखेंगे, तो मैंने लिखा है। फिर वो आपकी थर्ड पूरा करने को फिनिश, और वो आपकी थर्ड फॉर्म जो फिनिश की थर्ड फॉर्म है वो फिनिश्ड। ठीक है। फिर इसके बाद अपना कोर्स। तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट हमारा शी है, इसलिए हम यहाँ पर हर का इस्तेमाल करेंगे, अपने के हर। फिर इसके बाद कोर्स को इंग्लिश में कोर्स कहेंगे, तब के लिए हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। 2027 2027। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बनेगा शी विल हैव फिनिश्ड हर कोर्स बाय 2027। ठीक है। वे रात होने से पहले दिल्ली पहुंच चुके होंगे। ठीक है। इसका मतलब ये रात होने से पहले वो दिल्ली क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो लास्ट में क्या है? चुके होंगे। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वे की इंग्लिश। तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। फिर हम विल का इस्तेमाल करेंगे, विल। फिर उसके बाद हैव। पहुंचने को इंग्लिश में रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। फिर उसके बाद क्या? दिल्ली, तो मैंने लिखा दिल्ली। फिर उसके बाद पहले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिफोर, और रात को नाइट। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो इंग्लिश बनेगी दे विल हैव रीच दिल्ली बिफोर नाइट। ठीक है। तुम उसे उस समय बता चुके होगे, लास्ट में चुके होगे आ गया, तो फीचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ विल, फिर उसके बाद हैव, बताने को टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ठीक है। उसे को हिम, उस समय को कहेंगे ऑन दैट टाइम। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी तरीके से आपको इंग्लिश, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पहले सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ इन दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बताएगा कि विल आएगा या शैल। फिर उसके बाद हैव, तो मैंने लिखा हैव। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो मैंने लिखा टोल्ड। फिर उसे को इंग्लिश में हिम, अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हर आएगा। ठीक है। और उस समय को कहेंगे ऑन दैट। तो पहले सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक, हैव वो आपकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ पार्ट। ठीक है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट।
इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? सिर्फ इसके अंदर नॉट ऐड हो गया है बस, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा वे घर नहीं पहुंच चुके होंगे, अब चुके होंगे आगे, तो वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दी। फिर इसके बाद विल, नहीं के लिए नो, फिर इसके बाद हैव, पहुंचने को रीच्ड, फिर इसके बाद घर को घर, फिर इसके बाद फिनिश। ठीक है, तो दे विल नॉट हैव रीच्ड होम। वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, चुका होगा है। ठीक है, तो वह इंग्लिश की ए के साथ विल, नहीं के लिए नॉट, हैव, पढ़ने को रीड की थर्ड फॉर्म रेड। ठीक है, रीड रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड, किताब को द बुक, ही विल नॉट हैव रेड द बुक, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद हम उसे पैसे नहीं दे चुके हों, तो हम की इंग्लिश वी के साथ शैल, नहीं के लिए नॉट, हैव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, उसी के लिए हम क्या लिखेंगे? हिम, पैसे को दम, फिर उसके बाद फर्स्ट। तो वी शैल नॉट हैव गिवन हिम द मनी। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर वी आया, वी, और वी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शैल का। तो मैंने कहा दो सब्जेक्ट के साथ आई और बी के साथ शैल हैव का। ठीक है, तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, दोनों में से कोई एक, फिर नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये आएगा, सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चनराइज, पूछना। ठीक है, अगर आपको ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है या सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानना है, तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप आराम से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। उसमें मैंने सेंटेंस के बारे में हर एक चीज को बहुत आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसके शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसमें क्या होगा? पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह अगली साल तक किताब लिख चुका होगा? तो क्या वह अगली साल तक, क्या वह अगली साल तक किताब लिख चुका होगा? तो आप एक चीज ध्यान से देखिए कि शुरू में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके शुरू में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो वह की इंग्लिश ही के साथ विल। ठीक है, विल ही, फिर उसके बाद हैव, लिखने को राइट कहते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, किताब को द बुक, तक के सेंस के लिए बाय, साल को अगले साल क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंग्लिश क्या होगी? विल ही हैव रिटन द बुक बाय नेक्स्ट ईयर, विल ही हैव रिटन द बुक बाय नेक्स्ट ईयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन। क्या वे अब तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे? तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वे आ, और वे की इंग्लिश क्या है? दे के साथ हम क्या लिखेंगे? विल। इन दोनों में से एक यूज करना है, तो विल लिखा मैंने, फिर सब्जेक्ट हमारा वे है, दे, हैव, पहुंचने को रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर स्टेशन, द स्टेशन, अब के लिए, तक के लिए बाय, अब के लिए नाउ, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनाना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये है ऐसे सेंटेंस जिसके शुरू में क्या आएगा, बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीजें आएंगी, ध्यान रखना। बस इस वाले स्ट्रक्चर में और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि इसमें बीच में नोट आ, ठीक है, इस वाले में इस वाले में क्या फर्क है? इसमें नोट आ गया, इसमें नोट नहीं है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव हो गया। क्या मैकेनिक कल तक कार ठीक नहीं कर चुका हो? तो आप इसमें देखें, इसमें एक्चुअली में क्या सिर्फ दो चीजें थी, क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस वाले में देखिए, इसके शुरू में क्या आ रहा है? बीच में नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इट मींस तीन चीजें हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इन दोनों में से एक, सब्जेक्ट क्या है? मैकेनिक। तो पहली चीज हम विल लिखेंगे, विल द मैकेनिक। ठीक है, फिर नहीं के लिए नॉट, हैव, सही करने को रिपेयर, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, फिर उसके बाद किस चीज को? कार को, द कार, कल तक, तक के लिए बाय, फिर उसके बाद टुमारो, फिर लास्ट में क्वेश्चन।
Will the mechanic not have repaired the car by tomorrow? Will the mechanic not have repaired the car by tomorrow? फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन, क्या हम शाम 6 बजे तक ऑफिस से नहीं निकल चुके होंगे? तो तीन चीजें देखेंगे हम इसके अंदर। एक शुरू में क्या आया है, बीच में नहीं आया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक है, सबसे पहले हम चीजों को क्या समझेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हिंदी का जो वाक्य है उसके लास्ट में चुके होंगे आया है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुके होंगे आएगा, तो आप ये समझ जाना कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि शुरू में क्या आ रहा है और बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन। तो इससे ये पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पास आ जाएंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले विल या शैल। तो यहाँ पे वी है, तो वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। तो मैंने लिखा शैल, तो शैल वी, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद हैव। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ठीक है, द ऑफिस। ठीक है, तक के लिए बाय, फिर उसके बाद शाम के 6 बजे 6 PM। अब आप कहेंगे सर शाम की तो इंग्लिश लिखी नहीं आपने, तो यहाँ पर पीएम का मतलब शाम। ठीक है, इवनिंग के साथ। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, शैल वी नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय 6 PM। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। जैसे कि स्ट्रक्चर में क्या है, पहले इन दोनों में से एक, तो मैंने लिखा शैल क्योंकि यहाँ पे वी था इसलिए, और सब्जेक्ट हमारा वी है, फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, फिर उसके बाद क्या है द ऑफिस, तक के लिए बाय, फिर उसके बाद 6 बजे, शाम के 6 बजे को 6 PM। PM मीन्स इवनिंग का समय हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन मार्क। तो अब हम समझेंगे डबल-एच फैमिली सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स और डबल-एच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहली चीज डबल-एच फैमिली सेंटेंस। डबल-एच फैमिली का मतलब क्या होता है, डबल-एच फैमिली का मतलब जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये डबल-एच, इसे हम डबल-एच फैमिली, कि इसमें डबल-एच फैमिली लेटर्स आते हैं, इसलिए हम डबल-एच फैमिली कहते हैं। जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान है। पहले हम डबल-एच फैमिली लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर वाला स्ट्रक्चर मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे पूरा। जैसे विल शैल, ये देखें विल शैल, फिर सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, है ये रहा वो आपकी थर्ड फॉर्म ये रही, फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखेंगे, वह कल कौन से स्टेशन पर आई होगी। आप सबसे पहले देखें इसके लास्ट में आया है आई होगी, आई होगी, ई होगी। तो जब ई होगी आ गया तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि लास्ट में ई होगी, आ होगा, ए होंगे, ये वर्ड आएंगे, तो लास्ट में जब सीधी सेंटेंस के तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। फिर इसके बाद हमने देखा इसमें कौन से वर्ड आए, तो कौन से मतलब डबल-एच फैमिली, है ना। पर को इंग्लिश में एट बोलते हैं। तो सबसे पहले पर के लिए एट, कौन से के लिए विच, स्टेशन को स्टेशन कहेंगे, तो एट विच स्टेशन, इन दोनों में से एक, तो मैं लिखूंगा विल क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है, तो विल शी। फिर उसके बाद हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कल को इंग्लिश में टुमारो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिस तरीके से स्ट्रक्चर ने बताया उसी तरीके से मैंने इंग्लिश में। ठीक है, तुम 2028 तक क्या कर चुके होगे, तो लास्ट में चुके होंगे आ गया। ठीक है, बीच में क्या, तो जब क्या बीच में क्या आ गया, जब सेंटेंस के बीच में क्या आ गया तो इट मींस डबल-एच फैमिली सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या की इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, फिर इन दोनों में से एक, तो यू, तुम की इंग्लिश यू के साथ विल, सब्जेक्ट क्या है यू, तो व्हाट विल यू, फिर हैव, करने को डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, तक के लिए बाय, फिर 2028 मतलब कि 2028, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से आपको इंग्लिश में। ठीक है, अब हम देखेंगे डबल-एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस के अंदर मतलब डबल-एच फैमिली सेंटेंस के अंदर और डबल-एच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बस एक छोटा सा फर्क है, इसमें नोट और ऐड, इसमें नोट नहीं होगा, इसमें नोट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना।
है ना। बाकी सेम स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, मतलब WH नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले WH लिखना है, फिर जो फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर होता है, विल शेल सब्जेक्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल शेल सब्जेक्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसे ऐड, तो ये WH नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तुम उसे 2 बजे से पहले क्यों नहीं पढ़ाती? तो सबसे पहली चीज आप इसमें देखें, चुके होंगे आया है, इट मींस फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा इसमें क्यों आया है, तो WH फैमिली, फिर हमने देखा इसमें नहीं आया है तो WH फैमिली नेगेटिव। तो सिंपल है, हम फ्यूचर परफेक्ट के WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पास जाएंगे, जो इसका स्ट्रक्चर ये लिखा, ठीक है। पहले क्योंकि इंग्लिश, वाई, क्योंकि पहले हमें WH फैमिली लिखना है तो वाई लिखा, इन दोनों में से एक, तो यू को देखकर मैंने विल लगाया, तो वाई विल यू, नहीं को नोट, हैव को है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसे के लिए हिम या हर, अगर मेल की बात कर रहे हैं तो हिम और फीमेल की बात कर रहे हैं तो हर। पहले को बिफोर, 2 बजे से, मतलब 2 बजे को 2 o'clock, हम क्या बोलेंगे, वाई विल यू हैव, वाई विल यू नॉट हैव टॉट हिम या हर बिफोर 2 o'clock, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं उसे वहां क्यों नहीं बता चुका हूंगा, तो सिंपल है, चुका हूंगा आएगा, ठीक है। जब सेंटेंस के अंदर चुका हूंगा आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया, तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट का WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। हम क्या करेंगे कि इसमें हमने देखा क्यों, क्यों एक WH फैमिली है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, तो मैंने लिखा वाई, इन दोनों में से एक यूज करेंगे, आई को देख करके मैंने शैल लगाया, तो वाई शैल आई, फिर उसके बाद नहीं के लिए नोट, फिर उसके बाद है, बताने को टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसे को अगर मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर भी लिख सकते हैं, वहां को इंग्लिश में देयर कहेंगे लास्ट में क्वेश्चन। जिस तरीके से स्ट्रक्चर ने बताया उस तरीके से हमने इंग्लिश में, पहले WH फैमिली तो मैंने लिखा WH फैमिली, इन दोनों में से एक, तो मैंने आई के साथ शेल, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, हैव, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसे को इंग्लिश में हिम, वहां को देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को एक बार आप और अच्छी तरीके से देखें, इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया है। अगर सचमुच इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश विद रिहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखें।